अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। थल के सहरा को चीरती हुई गाड़ियां, थल जीप रैली बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि दरियाए चनाब के साथ और ज़िला मुल्तान और ज़िला मुजफ्फरगढ़ के संगम में वाक़या ये छंगा मांगा टीला, जहां पर 100 के करीब जीप गाड़ियां जो हैं वो तपते हुए सहराओं को और रेत को चीरती हुई जो है वो निकलेंगी। और ये मेला जो है ये 10वां थल जीप रैली कहलाता है। आइए हमारे साथ दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये जीप रैली मुनक्कद की जा रही है। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है वो मौजूद है। और इस वक्त ये देखें, ये 2 किलोमीटर का छोटा ट्रैक जो है ये इस वक्त खेला जा रहा है। और ये 2 किलोमीटर का ट्रैक पर ये क्वालिफाइंग राउंड कहलाता है कि क्वालिफाइंग राउंड जो है वो छोटा ट्रैक होता है और क्वालिफाइंग राउंड के अंदर जो है लोग वो इस वक्त क्वालिफाई करने जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि अवाम की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डिपार्टमेंट्स तमाम के तमाम मौजूद हैं। सुथरा पंजाब यहाँ पर मौजूद है। सबसे अच्छी बात हमें ये देखने को मिल रही है कि हुकूमत पंजाब जो है उसकी जानिब से जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी अच्छे किए गए हैं। रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद है। और अब ये देख रहे हैं कि एक गाड़ी जो है अब ये रेडी हो चुकी है और ये रेडी होकर यहाँ से निकलेगी। अब ये एक ऐसे खेल है, ये एक ऐसा खेल है कि ये देखिए, अब ये गाड़ी निकली है, ये गई गाड़ी, और ये गाड़ी उड़ती हुई मट्टी को उड़ाती हुई इस रेगिस्तान की रेत को चीरती हुई जो है वो निकल रही है। इसी तरीके से अब एक और गाड़ी आ जाएगी और फिर कुछ देर जो है यहाँ पर उसको वेट करवाया जाएगा कि एक फासला वो तय कर ले लंबा। उसके बाद जो है वो यहाँ से दूसरी गाड़ी जो है उसका निकलना हो। तो अभी हम चलेंगे लोगों के पास और लोगों से जानेंगे कि क्या समझते हैं, कि कैसे देख रहे हैं इस थल जीप रैली को। तो लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि थल जीप रैली 10वीं थल जीप रैली किस तरीके से देख रहे हैं, कि किस तरीके से बनाई जा रही है? इंतज़ामात कैसे हैं? रेसर्स, अगर आपकी कोई बात हुई है तो रेसर्स का जोशो खरोश कैसा है? माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं। स्पेशली ये 10वीं थल जीप रैली है और कंटिन्यूसली 10 साल से लग रही है। तो यहाँ पे जो इंतज़ामात की अगर हम बात करें, पानी की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं। स्पेशली डीसी साहब, एसी साहब और बाकी जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो कमाल माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी। अवामुन नास के लिए क्या यहाँ पर ओपनिंग कोई टिकट्स रखे हुए हैं, या किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग जब आते हैं यहाँ पर तो उनको एक तो ट्रैक्स का नहीं पता होता, और लोगों को यहाँ तक क्या आसानी से पहुँचना हो रहा है? क्या इस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं कि इजीली जो एक आम शख्स है वो यहाँ तक पहुँच जाए? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं। स्पेशली जो ट्रैक बने हुए आने जाने के लिए आम शहरियों के लिए प्रॉपर उन्हें प्रॉपर तरीके से बनाया गया ताकि कोई भी गाड़ी यहाँ पे फंसे नहीं, रुके नहीं। और बाकी आज जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू में, क्योंकि ये जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू का इलाका है, तो डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू में आज गवर्नमेंट ने पब्लिक लोकल हॉलीडे वहाँ पर अनाउंस की हुई है। तो यकीनन इसका ये फ़ायदा होगा कि जो भी शहरी हैं वहाँ पर वो जोक दर जोक इधर आएँगे। और उसके अलावा अगर हम कल बात करें डिस्ट्रिक्ट लिया की, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिया में भी कल लोकल हॉलीडे अनाउंस किया गया डीसी साहब की तरफ से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात हैं। और स्पेशली लोकल हॉलीडेज़ का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो शहरी हैं वो इस रैली की तरफ आएँ और एंजॉयमेंट करें आके। जी शुक्रिया जी। मज़ीद लोग जो हैं जी उनसे बात करते हैं और चलते हैं लोगों की तरफ और पूछते हैं कि किस तरीके से वो समझते हैं कि ये जो मामलात यहाँ पर किए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, वो किस तरह के हैं। अब ये देखें कि इस ट्रैक जो है वो रेडी है और ट्रैक के साथ जो रेसर्स हैं वो भी इस वक्त तैयार हैं और रेसर्स जो हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तो मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अली ये बताइएगा कि किस तरीके से देख रहे हैं कि इस वक्त जो थल जीप रैली है वो मुनक्किद की जा रही है? क्योंकि स्टार्ट लाइन है और गाड़ियाँ माशाल्लाह रौनक है, जैसे हर दफ़ा की तरह होती है, इस दफ़ा भी उसी तरह से रौनक लगी हुई है। और एक कल्चर है जहाँ पर देखें अल्लाह गुल्ला भी हो रहा है, ढोल की ताक पे रस्क भी हो रहा है,
और तमाम चीज़ें हैं। माशाल्लाह लोग एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी विज़िट करने आए हैं और आज हम देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा रश जो है वो भी नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ भी इस वक्त ज़्यादा हो चुकी हैं और ट्रैक जो है, पहले ये बहुत छोटा ट्रैक था 100 किलोमीटर का तकरीबन, मगर अब इस ट्रैक को बढ़ा दिया गया है। क्या वजह समझते हैं कि ट्रैक बढ़ाने की वजह क्या है? क्या लोगों का जोश बढ़ चुका है या रेसर्स की जो है वो डिमांड है कि हमें एक लंबा ट्रैक चाहिए, एक रेस को खेलने में मज़ा आए? आई थिंक बेसिकली तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, ऑब्वियसली रेसर की डिमांड है जिस वजह से इसको बढ़ाया गया होगा। अदरवाइज़ क्वालिफाइंग राउंड की बात की जाए तो 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है क्वालिफाइंग का, और इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो मेन है कल से शुरू होगा, जो मेन रेस है उसका आप बता रहे हैं एग्जैक्टली उसका क्या है। बेसिकली थोड़ा हार्ड है, थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया गया है, थोड़ा इसकी लेंथ को जो है मज़ीद बढ़ा दिया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं बेसिकली। तो असल चीज़ तो ये है कि एक फेस्टिविटी, एक इवेंट जो है उसको एंजॉय करना, उसका मज़ा लेना है, और लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। यानी आवाम जो है वो अभी मज़ीद आएगी या आएगी जी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। आवाम देखें बड़ा रश है और मज़ीद भी आएगी माशाल्लाह। आवाम जो है वो मज़ीद आएगी और इस वक्त जोश जो है वो वलवला जो है वो अरूज पर जा चुका है। सर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं कि एक थल के अंदर जगमगाता हुआ जो है वो इवेंट हो रहा है, यानी कि यूँ समझ लें कि जंगल में मंगल कर दिया गया? ऐसे ही है। तो ये हर साल लगाया जाता है, टीडीसीपी का एक मेला इनाकाद होता है यहाँ पे, और इस थल की जो है ना रौनकें बहाल हो जाती हैं। इस टाइम पूरे पाकिस्तान से लोग इधर आए हुए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि थल जीप रैली जो है इसका मकसद क्या समझते हैं कि एक आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि यकजहती है या लोगों के अंदर जो टेंशन फ्रस्ट्रेशन है उससे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लोग जो हैं इसके बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट के लिए एक बनाया गया है इसको, ताकि लोग आएँ यहाँ पे एंजॉय करें। एक मेले का इनकाद किया जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल से निकल के डेजर्ट को जो है ना एंजॉय करें। तो डेजर्ट हम एक समझते हैं कि जैसे गर्म होती है सहरा जो है, और उस गर्म सहरा पर दौड़ती हुई ये गाड़ियाँ आँखों को भी जो है वो ठंडक बख्शती हैं कि एक नया नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं कि एक सेहतमंद शख्स के लिए या अपने टेंशन्स को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए ये किस तरीके से काम कर सकता है? देखें इंजॉयमेंट के लिए ना कोई भी, अब आप दुबई में देखें तो लोग वहाँ पे भी डेजर्ट पे जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस चीज़ को ऑब्वियसली प्रमोट किया जाए चीज़ों को, तो एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल से बंदा निकल के जब टाइम निकाल के इधर डेजर्ट में आता है तो कोई इस तरह का वो नहीं है कि आपकी जो है ना सेहत के ऊपर कोई इसका जो है ना इम्पैक्ट होगा। ये सेहतमंद अफ़ज़ा है ये, यानी कि एक आपको खुशी मिलती है, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी तो नाज़रीन अब ये देखें इस वक्त एक और गाड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि मेरे अकब में इस वक्त एक और गाड़ी जो है वो रेडी है और इस वक्त लोगों की एक लंबी कतार जो है वो मौजूद है, जिसमें गाड़ियों की लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का, रेसर्स जो हैं। और यहाँ से जिस तरीके से गाड़ियाँ निकलेंगी वो मट्टी उड़ाती हुई, इस रेत को उड़ाती हुई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं और अभी ये क्वालिफाइंग राउंड के लिए जो है वो यहाँ पर फिर रही हैं। उसके बाद जो है जो क्वालिफाई हो जाएगा, जो समझ जाएगा ट्रैक को, जो इसमें जितने कम टाइम में जो है वो फासला तय करेगा तो वो जो है वो जीतेगा। किस तरीके के इंतजाम जो हैं वो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपका इसमें ग्रामी क्या है? हसन झंडीर जी। अच्छा हसन साहब ये बताइएगा कि कितने अरसे से रेस में हिस्सा ले रहे हैं आप? मुझे जी तकरीबन 9 साल हो गए, 2016 से मैं चला रहा हूँ। 2016 से। अच्छा 2016 से लेकर अब तक क्या डिफरेंस देख रहे हैं? लोगों का जोश खरोश कैसा है? क्या रेसर्स की तादाद भी बढ़ रही है? इसे पजीराई मिल रही है इस खेल को? एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लस इंतज़ामात भी बहुत बेहतर हो गए हैं। टीडीसीपी भी बहुत कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हो।
तो बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी तैयार होकर आई हुई हैं और हर चीज़ इम्प्रूव कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ रेसर्स के लिए जो है वो क्या इंतजाम देख रहे हैं आप कि किस तरीके से रेसर्स के लिए जो है ये TDCP ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है? देखिए जी, TDCP का काम है ट्रैक बना के देना, हमारी सिक्योरिटी, बाकी जिस हद तक इंतज़ाम आते हैं सारे ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो TDCP का काम है वो पूरा है। कहीं पे कोई ट्रैक पे मसला भी आया, हमने बताया तो उन्होंने फौरी उसको रिजॉल्व किया। इसी के साथ अगर खुदा ना खास्ता ट्रैक पर कोई गाड़ी को अगर मसला आ जाता है तो फिर किस तरीके से आप टैकल करते हैं? क्या तब भी TDCP या कोई और रेस्क्यू का इदारा या पुलिस जो है वो आपकी मुआवनत करती है? जिस सूरत में सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हमारी ज़ाती रिकवरी की भी टीम्स भी होती हैं और उसके अलावा TDCP के ट्रैक्टर्स भी डिप्लॉय होते हैं, एम्बुलेंसेस भी होती हैं, पुलिस, सारे इदारे होते हैं जो नियरेस्ट हो वो हमारी हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक गाड़ी को ट्रैक के लिए तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता है? क्या ये वही आम गाड़ियाँ होती हैं जो कि हम अपने शहरों में रोड्स पर देख रहे होते हैं या कोई स्पेशल गाड़ियाँ तैयार होती हैं? इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कैटेगरी में चला रहे हैं। अगर आप प्रो क्लास में चला रहे हैं तो इट टेक्स आई थिंक मोर देन अ ईयर, ठीक है। तो उसके लिए टाइम, सामान का बाहर से आना और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जो स्टॉक की गाड़ी है वो जल्दी तैयार हो जाती है। तो एक गाड़ी को जब आप ये तैयार करते हैं, कोई बाहर से भी अपने शौक के तौर पे कोई गाड़ी इंपोर्ट करते हैं या फिर ये लोकली होती हैं सारी की सारी? जिसमें दोनों होती हैं, लोकल भी होते हैं, बाहर से इंपोर्ट भी होके आती हैं। बट चलें जी, क्या समझते हैं कि ट्रैक जो है वो ये किस तरह का बनाया गया है 10वीं थल जीप रैली का? जी, ट्रैक तो ऑलमोस्ट वही है और बहुत अच्छा ट्रैक है, हैंडलिंग है बहुत ज़्यादा इसमें। तो मेरे ख्याल से ड्राइवर्स ट्रैक है, अच्छा जो ड्राइवर होगा वो जीतेगा। अच्छा, ड्राइवर जो है वो जीतेगा। बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मज़ीद जो आगे चलते हैं और मज़ीद जो है वो ड्राइवरों से बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं। इसी तरीके से बात करेंगे। फीमेल्स ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, कैसे देख रही हैं कि फीमेल्स ड्राइवर्स भी अब पार्टिसिपेट कर रही हैं थल जीप रैली में और कितने अरसे से आप कर रही हैं? मैं पिछले साल ही आई हूँ और फर्स्ट मेरा यहाँ पर दूर दराज था, वरना मैंने हब में अपेयर हुई थी, हब से स्टार्ट लिया था। 8 रैलियाँ कर चुकी हूँ, 8 में पोडियम लिए और ये मेरा फर्स्ट 100 किलोमीटर का ट्रैक था और बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है ये और बहुत लर्निंग ट्रैक है, स्पीडी ट्रैक है, नैरो भी है, हैंडलिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चैलेंजेस हैं इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा मैम कि फीमेल्स जो है वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर रही हैं, मगर ये उतनी स्पीड नहीं है कि फ़ीमेल्स को क्या समझती हैं कि किस तरीके से आप कहेंगे कि फ़ीमेल्स भी इस खेल में प्रमोट हो? देखिए, ये कोई आसान गेम नहीं है, मेच्योर लोगों का गेम है। मेरी खुद की डॉटर होती है यहाँ पर, तो मैं उनको भी सिखाऊंगी। बेसिकली वो नेविगेटर हैं, इंजीनियर हैं और उन्होंने सारी गाड़ी बनवाने में हेल्प किया है मेरे साथ और मुझे खड़ा करने में हेल्प किया है। तो फीमेल्स के लिए ये है कि वो अपनी अगर लर्निंग सही रखेंगी तो एक ना एक दिन जब उनको प्रॉपर मौका मिलेगा तो परफॉर्म कर जाएगी। अच्छा, साथ ये बताइए कि ये जो आम हमारी घरेलू ख़वातीन हैं या फिर जो रेगुलर ड्राइवर्स हैं जो कि हमारे रोड्स पर चलाती हैं, जैसे बिजनेस वूमन हो गई या फिर कोई वर्किंग वूमन हो गई, क्या वो भी इस खेल में पार्ट ले सकती हैं? थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होगी बिल्कुल, लेकिन उनको अपना आप देखना पड़ेगा पहले वो रोड पे किस तरह की गाड़ी चलाती हैं। आया कि बिल्कुल A पॉइंट से B पॉइंट वाली गाड़ी चला रही सीधी सीधी, या उसमें ओवरटेकिंग में महारत है, स्पीड पे महारत है। अगर वो उस लेवल पर है तो वो मज़ीद अपने आप को रिफ़ाइन करने के लिए कच्चों में अपना हाथ साफ़ करें और प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग किसी अच्छे बंदे से लें। अगर नहीं ले सकती तो आजकल यूट्यूब और चैनल्स वगैरह इस तरह के हैं, उसमें बहुत ऑफ रोडिंग की टेक्निक्स और चीज़ें बताई जाती हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं। मज़ीद अभी जी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी तैयार कर रहे हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त जोक दर जोक यहाँ पर रवाना होने के लिए जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। आपको ड्राइवर से बात करवाते हैं। ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्राइवर्स जो हैं उनकी एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें ग्रामीण? सैयद आसिफ इमाम। सैयद आसिफ इमाम। अच्छा, आसिफ साहब कैसे देख रहे हैं कि 10वां थल जीप रैली चोलिस्तान के रेगिस्तानों से स्टार्ट होता हुआ
यहाँ पर जनूबी पंजाब के एक और ख़ित्ते में पहुँचा? तो 10 साल पहले पहुंचा है। 10 साल एक छोटा सा अरसा है ना, 10 साल तो अब यूँ चुटकियों में गुजरते हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि ये हम पहले देखते थे इस खेल को सिर्फ और सिर्फ सहराओं में जो अरबी खेला करते थे, अब उसके बाद पाकिस्तान में भी ये इसे पजीराई मिल रही है। तो क्या कहेंगे कि किस तरीके का ट्रैक बनाया गया है, किस तरीके के यहाँ पर इंतज़ामात किए गए? इंतज़ामात बेहतरीन हैं जैसे होते हैं एज़ यूजुअल, और उसको अपग्रेड ही करते जा रहे हैं हर साल गवर्नमेंट जो है पंजाब की और TDCP। ट्रैक वही है जो हम यूज़ कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से। इस बार ट्रैक थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे, शायद बारिशों की वजह से शायद। तो ये बताइएगा कि ये जो आप लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये गाड़ियाँ कोई स्पेशल किस्म की गाड़ी होती है या फिर एक आम सी जो हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि वीगो डाले वगैरह या रीवो जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं? नहीं, 2 कैटेगरीज है हमारी, एक प्रीपेड कैटेगरी है, एक स्टॉक कैटेगरी है। प्रीपेड में आपको हर चीज़ की इजाज़त है, वेट कट कर सकते हैं, फैब्रिकेशन कर सकते हैं, पार्ट्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर आपको पार्ट्स वही रखने हैं, आप OEM फिटिंग के अंदर चीज़ें लगा सकते हैं और कुछ चीज़ों की इजाज़त है ताकि गाड़ी की सेफ्टी को मेजर किया जाए। तो ये है इसमें। अच्छा, गाड़ी की सेफ्टी को मेजर किया जाए, सबसे अच्छी बात है क्योंकि सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इंतज़ामिया कितनी आपकी उस वक्त हेल्प करती है और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है इंतज़ामिया? ये मैं कह रहा हूँ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है हर चीज़। शुरू में हम लोग करते थे तो लेट होता था, 1-2 एम्बुलेंसेज होती थी। अब माशाल्लाह इसी रेस के अंदर मेरा 10-12 चेक पोस्टें लगी हुई हैं, हर जगह पे एम्बुलेंस खड़ी है, तो रिकवरी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई, को गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, चीज़ें जो है ना इम्प्रूव हो रही हैं। अच्छा, आपके साथी रेसर से भी आपकी कोई डिस्कशन हुई होगी कि मुल्तान का मौसम, जनूबी पंजाब का मौसम देख रहे हैं हम, ये इस वक्त हम यहाँ का मौसम के हवाले से बताएं कि क्या ये इतना साजगार है कि रेसर्स के लिए कि रेसर्स जो हैं वो इजीली इस रेस को कंप्लीट कर लेंगे सबसे कम टाइम में? हाँ, मौसम ठीक है, मौसम इज़ गुड, मतलब कैपेबल है मौसम जो है, हम रेसिंग के लिए ठीक है मेरे हिसाब से। बहुत गर्मी नहीं है, ठीक है, गर्मी तो होती है लेकिन गाड़ियाँ चलेंगी इंशाल्लाह, इसका मसला नहीं है, बेहतरीन है। अच्छा, ये बताइएगा कि रेसर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मेरा क्लब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफ रोड रेसिंग का, मैक्सजेट रेसिंग, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारी तकरीबन 30 गाड़ियाँ शामिल हैं इसमें और कोई 100 गाड़ियों में से 28-30 हमारी हैं। और जो रेसर्स सारे आए हैं उन सबको मेरा मैसेज यही है कि ये ट्रैक जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, ये पेशेंस मांगता है और मतलब एग्रेशन नहीं मांगता। एग्रेसिव ड्राइविंग जो है वो इधर सूट नहीं करती इस ट्रैक को, तो संभाल के चलाएं, सब फिनिश करें, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। जी, रिजल्ट जो है वो बेशक अल्लाह के हाथ में है और एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करनी, एग्रेसिव ड्राइविंग से बचना है क्योंकि एग्रेसिव ड्राइविंग से जो है वो नुकसान भी हो सकता है। तो मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MP राना एजाज नून साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव है थल जीप रैली, मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव हम देखने को मिल रहा है हमें। आवाम को एक यूँ कह लें कि सैलाब के बाद एक ईद का समा जो है वो हमें यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक इतना बड़ा एक बहुत सैलाब का फ्लड आया और उसके बाद ये पहला इस तरह का इवेंट है जो हमारे मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न के बिल्कुल दरमियान में हेड मोहम्मद वाला पे इस वक्त आप और हम ठहरे हैं। ये वो थल रैली है जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हो रही है, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के इंतज़ामात हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो हमारी सुपर वज़ीर आला हैं, माशाल्लाह आपने देखा कि पूरे पंजाब के अंदर इन 2 सालों में जिस तरह महकमे रिवैम्प हुए हैं और जिस तरह साफ़ सुथरा पंजाब और इस तरह एग्रीकल्चर के हवाले से नई नई चीज़ें, ट्रैक्टरों का तकसीम, और आज इस रैली को देखें कि पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, DPO हैं
साफ़ सुथरा पंजाब है। इस वक्त पूरा वो मैनेजमेंट जो है यहाँ हाजिर है और पिछले कई दिनों से ना सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि इंतज़ामात के हवाले से। और मैं आपको और इसमें मज़ीद एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आइंदा साल आप देखेंगे ये रैली जो होगी 3 दिन की नहीं होगी, ये इस तरह की होगी जैसे बहावलपुर में रैली होती है, चोलिस्तान जीप रैली। इसको आइंदा जो बनाया जाएगा उसके अंदर इवेंट्स होंगे, हेलोइन रात के जो हेलोइन होती है वो होगी और इसको 1 हफ़्ता पूरा जारी और सारी रखा जाएगा, क्योंकि तफरीह के हवाले से हमारे पास ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक ये इवेंट है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि अगले साल ये इससे भी दुगना इस पे इंतज़ामात होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि आप आए हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासी शख्सियत होने के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे कि आप भी शौकीन हैं रेसेस के, तो अवाम का जोश कैसा नज़र आ रहा है आपका? जी बिल्कुल, देखें मैंने जैसे आपको बताया कि तफरीह के हवाले से लोगों को तफरीह चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह शहरों में पार्क बनाए जा रहे हैं, इस वक्त आवाम का जम गफ़ीर है। हर कैंप जो है हर तरफ लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, TDCP की तरफ से। और आप देखें कि स्कूल के नौजवान बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे मुल्तान से डेरा गाजी खान, लिया, कोटद्दू, हर तरफ देखें आप मजमा ही मजमा है। लोगों का शौक़ है और मज़ीद ये शौक़ डेवलप हो रहा है। जो ना यहाँ पे नौजवान जो पुराने ड्राइवर्स हैं जो 10-10 दफ़ा मगसी सवान यहाँ पे जीते हैं, अब वो भी कहते हैं कि हम अपने नौजवानों के लिए ये तफरीह लेके आए हैं। तो उसमें गवर्नमेंट पंजाब जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये मज़ीद इसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक हो गया जी, इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो ले जाया जाएगा। और साथ साथ ये भी बता दें कि आपको 3 इसमें रेसर्स ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेशनल रेसर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि थल जीप रैली देख रहे हैं हम कि जंगल में मंगल हो रहा है और गाड़ियां जो हैं वो रेत को चीरती हुई निकलती हुई नज़र आती हैं। एक खूबसूरत सा समा नज़र आ रहा है। एक अगर हम ये देखें कि अभी जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़ा सानिया भी हुआ है कि सैलाब से लोग जो हैं वो बड़े बेयार व मददगार घरों से बाहर निकले, उनके नुकसानात हुए, उसके बाद ये खुशी का समा कैसा? जी बिल्कुल, ये हर साल बेसिकली थल जीप रैली मुनक्कद करती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब TDCP के प्लेटफॉर्म से। और इस दफ़ा ज़ाहिर है उसमें खुशियाँ ज़रा दुबाला हैं, क्योंकि वही बात जो अभी आपने जिक्र किया कि सैलाब की वजह से काफ़ी जो है ना लोग परेशान हैं थे और काफ़ी नुकसानात भी हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अब ये एक मौका दिया है सबको, तो एक सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में मुलाकात हो रही है। साथ ऑफ कोर्स ऑफ रोड रैली के रेफरेंस से एडवेंचरस जो ड्राइवर्स हैं, जो पायनियर्स हैं, जो नए ड्राइवर्स हैं वो एंटर हुए हैं। तकरीबन 90 के करीब गाड़ियों की है ये अभी आज रन जो है ये क्वालिफाइंग रन हो रहा है। तो ये बहुत आम लोगों के लिए, शौकीन लोगों के लिए एक मेले का समा है। जैसे कल से ये शुरू है, तो कल बैल गाड़ी की जो है वो रेस हुई थी, आज गाड़ियों की है। इसी तरह कल टुमारो जो है वो स्टॉक की है रेस गाड़ियों की, और संडे को फिर फाइनल जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी है उनकी अपनी अपनी कैटेगरी में ये रेस होगी। तो ये आम आवाम के लिए एक बहुत गवर्नमेंट ने एक अच्छा मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्रिया जी। मजीद जी अभी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब टूरिज़म फोर्स के सब इंस्पेक्टर रब नवाज़ साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा रब नवाज़, ये बताएं कि इस वक्त सब यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने TDCP ने जिसे कहते हैं उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, आपकी फ़ोर्स जो है वो भी अभी नई लॉन्च हुई है, तो क्या क्या इंतज़ामात जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर किए हैं? जी बिल्कुल, ये आप देखें कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद जनूबी पंजाब को एक अच्छा और बेहतरीन इवेंट चाहिए था कि लोग ने सैलाब में बहुत सी तबाहकारियों का वो नज़ारा किया है। तो ये TDCP और टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से एक बेहतरीन जो है ना वो इवेंट है जिसको 4 चांद लगे हुए हैं। थल के सहरा में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंतज़ामात इंतहाई शानदार हैं, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा दे, आवाम का जो रश है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर
पंजाब टूरिज़म फोर्स भी मौजूद है। पंजाब टूरिज़म फोर्स यहाँ पे सियाहों को जो यहाँ पे देखने आए हैं उनको फैसिलिटेट भी कर रही है, और ये ट्रैक के पे भी हमारे नौजवान मौजूद हैं जो लोगों को ट्रैक पे आने से रोकते हैं, और इंशाल्लाह ये एक इंतहाई कामयाब और बेहतरीन इवेंट साबित होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देखते थे कि टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ अपर पाकिस्तान में या अपर पंजाब तक ही महदूद था, अब जनूबी पंजाब में भी आ चुका है। जनूबी पंजाब की ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो कि लोग जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इस थल जीप रैली के साथ साथ? जी देखें, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं एहसान भुट्टा साहब। बेसिकली ये मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने अभी पंजाब टूरिज़म फोर्स को पूरे पंजाब में लॉन्च करने का वो जो है ना कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और एहसान भुट्टा साहब इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं। टूरिज़म जो ये फोर्स बनाने में उनका एक अहम किरदार है। तो बहावलपुर में काफ़ी मनसूबों पे काम जारी है जो जनूबी पंजाब के लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा डेरा गाजी खान में जो है वहाँ पे भी लोग वो कर सकते हैं, वहाँ पे भी काम जारी है। काफ़ी मनसूबे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक इंतहाई बेहतरीन जो है ना वो स्पॉट साबित होगा जनूबी पंजाब का ये किला। ओके, हो गया, साबित होगा। इसी के साथ साथ ये बताओ कि कितने टीम मेंबर्स हैं इस वक्त जो इस थल जीप रैली में अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी, जो हमारे स्टाफ के हवाले से आप पूछ रहे हैं, जी यहाँ पे स्टाफ की एग्जैक्ट तादाद तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी तादाद में यहाँ पे क्यों पंजाब टूरिज़म फोर्स के एहलकार भी हैं, TDCP के एहलकार भी हैं, पंजाब पुलिस है, 1122 है, सुथरा पंजाब के वर्कर हैं, ईच एंड इवेंट डिपार्टमेंट जो भी हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो हैं रियासत के नुमाइंदे जो सरकारी मुलाजमीन है वो यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया रब नवाज़ जी। तो नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उसके साथ साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर खुश भी हो रहे हैं कि एक सैलाब के बाद उन्हें एक बहुत अच्छा इवेंट जो है वो देखने को मिला है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे और DPO मुजफ्फरगढ़ और DC मुजफ्फरगढ़ से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं सर आपको अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 10वीं थल जीप रैली होने जा रही है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों ने वो कहते हैं ना कि जंगल में मंगल कर दिया, तो इसका तैयारियां किस तरह की गई और सिक्योरिटी किस तरीके से प्लान की गई, कितने रेसर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको रूट्स किस तरीके से बनाए गए, क्या इस हवाले से बताएंगे? जी, ये जो है वो इस पूरे एरिया का जो थल जीप रैली है ये एक फ्लैगशिप इवेंट जो है वो बन चुका है, और इस जो कि मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लिया, ये तो इसमें से तो ये 200 किलोमीटर का ट्रैक गुजरता है। उसके अलावा भी जो गिरदनवाह के बाकी अजला हैं वहाँ के शायकीन को भी पूरा साल इसका इंतज़ार रहता है। और अभी भी जो है वो लोग हमसे 1 महीना पहले से पूछ रहे थे जी कि इस दफ़ा जीप रैली होगी या नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने यही फैसला किया कि ये जो मैग्निफिसेंट पंजाब का हमारा एक विजन है, शानदार पंजाब का, जिसके अंदर हर इलाके की जो लोकल कल्चर है और सकाफ़त है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ये जीप रैली भी यहाँ की सकाफ़त का और कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। इसमें जो है वो 100 के करीब जो रेसर्स हैं वो पूरे मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं अपनी गाड़ियों के साथ। अभी आज क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है, लोगों का शौक़ और जोशो खरोश आप देख रहे हैं कि वो दीदनी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो हर तरह से इस इवेंट को सपोर्ट कर रही है। हमने 600 से ज़ायद जो है वो एहलकार तैनात किए हैं, जो न सिर्फ ये है कि पूरे ट्रैक की प्रोटेक्शन करेंगे, उसके अलावा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश पॉइंट है, ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स हैं, हमारी पार्किंग के इंतजाम हैं, वो सारे इस हवाले से हम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। जो आने वाले शायकीन हैं जो इसको देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए आए हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे इवेंट को एंजॉय करें। अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी हमें तब जगह जगह रूट्स पर नज़र आ रही है और ट्रैफिक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाती हुई भी नज़र आ रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि लोग जो हैं उनकी एक कसीर तादाद जो है वो कभी ट्रैक पर आ जाती है, कभी ट्रैक से हट जाती है, और पुलिस वाले बेचारे वो सिर्फ इसी ही असना में रह जाते हैं कि ट्रैक से हट जाएँ, ट्रैक से हट जाएँ। अवाम में क्या समझते हैं कि शऊर की कमी है या फिर जोश कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नहीं, शऊर की कमी की कोई बात नहीं है। ये लोग सारे बड़े एक्साइटेड हैं, वो तफरीही के मौके जो है वो उनको ये तलाश में होते हैं। यहाँ पे ये इवेंट्स जो है ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि पीछे जो है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अंदर जिस तरह से एक सैलाब की कैफियत हुई, उसके बाद लोगों को लिए इस तरह का एक जो खुशगवार अच्छा एक जो चीज़ है ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आने का जो एक काम है वो बहुत ज़रूरी था इस तरह का इवेंट। तो वो लोग जो हैं उनके अंदर वो जोशो खरोश और एक्साइटमेंट है, उसको हम वेलकम करते हैं। हाँ, हम जो है वो लोगों के लिए भी जो देखने वाले हैं और जो रेसर्स हैं उनके लिए इसको सेफ़ बनाना, महफूज बनाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए अगर कहीं पे लोगों को रेगुलेट करना पड़ता है, ट्रैक से हटाना पड़ता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी हम इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ हम अंजाम देंगे।
सर थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और अब मेरे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं आमिर डोगर, जो कि पूरे इस जीप रैली को पिछले 10 साल से, आज का दिन आ गया 10 साल से कवर करते आ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। आमिर ये बताएं कि थल जीप रैली यानी कि यूँ समझ लें कि गर्म तपते हुए सहराओं पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ, चीरते हुए सहरा को निकलती हुई गाड़ियाँ कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से कवर किया, पहले क्या था, अब क्या डिफरेंस है, किस तरीके से? बहुत शुक्रिया सलमान आपका। जैसे आपने पहले बताया कि मैं तकरीबन 10 साल से, मतलब कि जो पहली जीप रैली थी वहाँ से जो है वो कवर करना मैंने स्टार्ट किया है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हुई है सबसे ज़्यादा जो 10वीं थल जीप रैली में, इस बार जो वो 3 गैर मुल्की रेसर जो है वो इस रैली में शरीक हैं, जो प्रीपेड कैटेगरी में और स्टॉक में दोनों में हिस्सा लेंगे। एक का ताल्लुक जर्मनी से है, एक ओमान से है और एक इंग्लैंड से है। और ये पहली बार हुआ है कि इस जीप रैली में गैर मुल्की रेसर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। 200 किलोमीटर का ये लंबा ट्रैक है, जो आप ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से देख रहे हैं, ये छांगा मांगा टीला है जिस जगह पे हम ठहरे हुए हैं। यहाँ से गाड़ियाँ, आज क्वालिफाइंग राउंड है जो 3 किलोमीटर का है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही फिनिशिंग पॉइंट है। जो दूसरा रोज़ है उसमें स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी। जो सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि स्टॉक कैटेगरी होती क्या है। फ़र्ज़ करें एक गाड़ी 1000 सीसी की है और उसी तरीके से जो है वो 1000 सीसी पर जो उसको दौड़ाया जाता है। और जो प्रीपेड कैटेगरी की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें उनकी सस्पेंशन, उनके इंजन को जो है वो अपग्रेड किया जाता है और इसमें 20,000 से 50,000 डॉलर्स तक का ख़र्चा आ सकता है, क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं काफ़ी वो गैर मुल्क से इंपोर्ट होते हैं। इन गाड़ियों के पार्ट्स, जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, सस्पेंशन है, इनका इंजन है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। इस वजह से उनकी ख़रीदारी डॉलर्स में होती है। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा आमिर कि आप ये बताएं कि इस वक्त ये इवेंट जो है इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कितना अरसा हो चुका है इस इवेंट को, और मज़ीद अभी जी आमिर आपसे बात करते हैं, अभी ज़रा DC मुजफ्फरगढ़ से बात कर लें कि DC साहब जो है वो इसको कैसे देख रहे हैं। जी तो इस वक्त DC मुजफ्फरगढ़ मेरे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे देख रहे हैं कि पहले जो है वो 9 रैलियां हो चुकी हैं, अब ये 10वीं है, आपकी सरबराही में किस तरीके से इसके इंतज़ामात को आपने मुकम्मल किया है, क्या क्या इसमें नई चीज़ें ऐड ऑन की? पहले ना जी हमारे यहाँ पे जो इवेंट होता था, ये आप कह लें मोर और लेस एक दिन का इवेंट होता था। यानी यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी होती थी वो 9 को होती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने जो मेन एक्टिविटी है वो कल से शुरू की है। कल हमारा यहाँ पे इनॉग्रल सेशन था जिसमें टैगिंग होती थी। पहले सिर्फ टैगिंग करते थे। कल हमने यहाँ पे जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, जितने इलाके के कल्चर के लोग हैं, उनको बुलाया हुआ था और बैल दौड़ का एक मुकाबला कराया नेशनल लेवल का। आज यहाँ जी कल इस नीचे वाले ग्राउंड में बैल दौड़ थी। आज जो है हमने यहाँ पे इस इवेंट के बाद, इस फेस्टिविटी के बाद बड़ा ही अच्छा घोड़ा डांस रखा हुआ है जो कि कल्चरल एक्टिविटी है। पीछे हमने थल कल्चरल विलेज बनाया है, उसके अंदर जो लोकल सकाफ़त है उसकी चीज़ें हैं, साथ साथ हम जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको लगा के रखा है हमने। साथ साथ जो कल का दिन है उसमें इस इवेंट के बाद एक ग्रैंड नेज़ाबाजी होने जा रही है। पूरे पाकिस्तान से 30 टीमें नेज़ाबाजी की जो तशरीफ़ लाई हुई हैं। तो आखिरी दिन भी पहले सिर्फ कोटद्दू में यानी रैली होती थी और हमारे यहाँ मेन फंक्शंस होते थे। इस दफ़ा हमने फंक्शंस को डिवाइड किया है, साइमल्टेनियसली कोटद्दू हेडक्वार्टर पे भी चल रहे हैं और हमारे यहाँ मुजफ्फरगढ़ में भी चल रहे हैं। अच्छा, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि आपने एक किस्म का पूरा जो जनूबी पंजाब का कल्चर है वो यहाँ पे पोर्ट्रे करवाने की कोशिश की है, ताकि हमारा जो जनूबी पंजाब का कल्चर है उसे फ़रोग मिल सके। उसमें ऐसे है ना जी, ये जो एरिया है ये कल्चरली इतना रिच है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ कल्चर के हवाले से यूनिक मिलती है। जो बाकी देखें ना, ये पाकिस्तान है ना जी, ये फूल है, इसकी पत्तियाँ हैं, हर पत्ती की अपनी खुशबू है। तो ये जो थल का कल्चर है इसकी अपनी खुशबू है। यानी रात अभी आपको थोड़ा बहुत जो चल के आए पसीना आ रहा है, रात आप यहाँ रुकेंगे आपको ठंड लगेगी। इधर ये डेजर्ट है, रात ठंडा होगा। और इतना रात हम आए हुए थे इवेंट्स को देखने के लिए, यहाँ पे अरेंजमेंट्स को देखने के लिए, रात आपको इतना क्लियर स्काई मिलता है ना जी जो और कहीं नहीं मिलता।
तो ये इसकी अपनी मिठास है, इसकी अपनी खुशबू है। रात आप यहाँ रुकें, इस डेजर्ट को फील करें। पहली दफ़ा हुआ है, जो आप फर्स्ट पूछ रहे थे, पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ लोग इस पॉइंट पे रुके हुए हैं। नॉर्मली पहले रैप अप करके चले जाते थे, अब यहाँ कैंप लगे हुए हैं, रात में भी लोग रुके हैं। कि आने वाले वक्त में मजीद जो है वो इसे और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे या यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा? नहीं 100%। मैग्निफिशेंट पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक विजन है जिसके तहत ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो हर दफ़ा मैनीफोल्ड इसको इन्हांस करके इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मना रही है। अगली दफ़ा तो इससे भी अच्छा होगा। TDCP की बात कर लेते हैं कि TDCP के ज़ेर एहतमाम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है। TDCP ने अपना क्या किरदार अदा किया, क्या आपके साथ निगोशिएशंस की, मीटिंग्स की आप? TDCP जी इस इवेंट को आज से 6 महीने पहले से प्रॉपरली, क्योंकि उनका मेन इवेंट है, वही मेन इसके लीड करते हैं, हम तो उनकी सपोर्ट रोल में होते हैं। 6 महीने पहले से इसकी मीटिंग्स चल रही हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक रेसर्स को, यानी हमारे पास इंटरनेशनल रेसर्स आए हैं, उन्होंने टाइमली हमें इन्फॉर्म किया है, क्योंकि हमने ज़ाहिर उनके NOCs को, उन सारी चीज़ों को, उनकी मूवमेंट को देखना होता है। तो टाइमली एक एक चीज़ की जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो TDCP ने फ़कीदुल मिसाल किस्म की है। दैट इज़ द रीज़न कि ये इवेंट इतना सक्सेस है। आज तो सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है, 9 को जिस दिन ये मेन रेसर्स लगाएंगे दौड़, तो उस दिन आप देखिएगा कि यहाँ पे एक जमे गफ़ीर होगा। आज भी लोगों की तादाद जो है वो हर बंदा आ गया कि टीले पे अपनी अपनी जगह पहुँचा। और TDCP ने बहुत ही आला अरेंज किया। सर आखिरी में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे और इसी के साथ साथ रेसर्स के लिए क्या करेंगे? क्योंकि एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रेसर्स भी आए हैं, उनके लिए रिहाइश का भी बताइएगा कि कहाँ रखवाई है, क्या उसको ज़िला इंतज़ामिया जो है वो किस तरीके से कॉप कर रही है? अच्छा, लोगों के लिए तो ये मैसेज है कि आप जैसे क्रिकेट का मैच शौक से स्टेडियम देखने जाते हैं ना, आजकल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैचेस चल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक थ्रिल उसकी फ़ील होती है। तो ये टीवी पे आपको उसकी थ्रिल नहीं आ सकती। थ्रिल इसकी तब आएगी जब आप स्टार्टिंग लाइन के ऊपर खड़े होंगे और स्टार्टिंग लाइन पे आप देखेंगे कि गाड़ी अपना कैसे थ्रॉटल देती है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी लाइव आना चाहिए। ठीक है, जो करीब के लोग हैं तो फ़ौरन आएँ, जो दूर वाले हैं वो कल आ जाएँ। जो 9 का इवेंट है हमारा, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन इवेंट है, उस पर तो आपको अब्रॉड से भी आना पड़ेगा तो ज़रूर आएँ। अब जो फ़ॉरनर आए हुए हैं, फ़ॉरनर के लिए यही मैसेज है कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा कल्चर है, इसको अपने साथ लेके जाएँ और लोगों को जाके बताएँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनसे आएँ, मिलें, इस मुल्क को एक्सप्लोर करें। ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आप जब भी आएंगे आपको यहाँ से खलूस मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो ये मोहब्बत करने वाले लोगों का मुल्क है। जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है अगेंस्ट पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है, सारे पुरअमन लोग। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। और जी तो नाज़रीन, आपने इस वक्त देखा है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी भरपूर किस्म की तैयारियाँ जो हैं वो की गई हैं। और इसके साथ साथ फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल रेसर्स जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दी रेसर्स। और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो उनको यहाँ पे कोप करें, मगर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जगह बहुत बड़ी है और वक्त बहुत कम है, मगर फिर भी जितना हो सका हमने कोशिश की, दिखाया। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल लोगों के लिए हमारा एक मैसेज है कि पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान जो है वो पहाड़ों से लेकर समंदर तक, दरियाओं से लेकर सहरा तक पूरे का पूरा हरा भरा है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।